Hey everyone, it was a normal day in the market. मार्केट ने फाइनली ऑल टाइम हाई को निफ्टी ने ले लिया है। अब जाके चीज़ें थोड़ा बहुत हल्का हो सकता है। देखेंगे कल में कहाँ कहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे लिए होने वाला है कल 28 नवंबर के लिए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले डू योर ओन रिसर्च एंड टॉक विद योर financial advisor, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. ओके, मेरा थोड़ा सा कोल्ड आ चुका है, तो सो सॉरी फॉर इट, प्लीज बेयर विथ मी। ओके, सबसे पहला चीज जो मार्केट ने कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ऑल टाइम हाई ले सकता है, कहाँ तक जाएगा वो हमें पता नहीं, वो कंप्लीटली रैंडम होगा। प्राइस एक्शन चाहिए शॉर्ट करने के लिए। यहाँ पे ऑल टाइम हाई को लिया मार्केट ने। अब यहाँ से भी बहुत लोग शॉर्ट किए होंगे, यहाँ से भी किए होंगे, इसके नीचे भी किए होंगे। ये सारे एग्रेसिव शॉर्ट्स है। आज चल गया, बट लॉजिक यहाँ पे नहीं बनता, यहाँ पे फिर भी बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीडीसी को पहले राउंड में ही मार्केट ने मिटिगेट कर दिया था। फिर यहाँ पे एक बार छोटा सा सपोर्ट लिया गया, इसको तोड़ते आप अगर लेते हो तो ये वाला सपोर्ट तक, हाँ, 40 50 60 पॉइंट के लिए आप एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगर कोई लोग यहाँ पे लेता है ना, दैट इज कंप्लीटली एग्रेसिव। और मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई अगर वहां पे लेता है, दैट इज कंप्लीटली एग्रेसिव। लेकिन कोई अगर स्नाइपर करता है तो फिर भी इट्स ओके, बट अकॉर्डिंग टू 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे लेना इज वेरी वेरी एग्रेसिव। और मैं यहाँ पे, याद रखिए एक चीज को, मैं हमेशा यूट्यूब वीडियोस में 15 मिनट टाइम फ्रेम के बेसिस पे ही ट्रेड्स आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। आई डोंट डिस्कस अबाउट स्नाइपर्स। तो जितने भी मेंबर्स हो, आप ये मत सोचना आपके पास लॉजिक है तो क्या वो गलत है। नहीं, अगर स्नाइपर बनाए, कॉन्ट्रा बनाए तो ठीक है, बट 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से इट इज वेरी वेरी एग्रेसिव। ओके, अच्छा, सॉरी, अच्छा। तो ये एग्रेसिव था। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था ना कि ये एक अच्छा खासा डिमांड सपोर्ट एरिया बन सकता है। यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ थोड़ा बहुत बाउंस दिया है। अब कल के लिए देखो, 1 आवर टाइम फ्रेम में हम जाएंगे तो बहुत लोग एम पैटर्न का वेट करके बैठे होंगे ना कि इसके नीचे निकलते ही मार्केट पे नीचे डाउन साइड का मूवमेंट आएगा। बिल्कुल, इसके नीचे निकलेगा तो मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट आएगा, बट इसके नीचे निकलने का चांसेस बहुत कम हो जा रहा है। बिकॉज नेकलाइन कैंडल मुझे कुछ और दिखा रहा है। ठीक है, नेकलाइन कैंडल मुझे कुछ और दिखा रहा है 1 आवर में। तो एक्सपेक्टेशन मेरा ये नहीं रहेगा कि कल को इसको तोड़ दे। एक्सपेक्टेशन यही रहेगा, अब मार्केट ये रेंज को थोड़ा दिन टाइम करेक्शन पे जा सकता है। तो जितना ट्रेड लेना था आज तक आपने ले लिया है। कल से लेके 2 3 दिन हमें मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज टू वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। ये चीज आप याद रखिएगा एक चीज, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट फॉर। ओके, तो कल के लिए कैसे मैं प्लान आउट कर रहा हूँ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, अरे बाप रे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाता है, इसके ऊपर निकलते ही मैं बाई नहीं करूंगा। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, आई डोंट कट द वीडियोस, इससे टाइम वेस्ट होता है। तो मैं रॉ रखता हूँ वीडियोस को। बहुत ज़्यादा सर्दी आ गया है। एनीवे, तो अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, इसके ऊपर निकलते ना ही मैं बाई कर सकता हूँ, ना ही मैं लिक्विडिटी ग्रैब इसको मान सकता हूँ। तो मुझे थोड़ा टेक्निकली प्ले आउट करना पड़ेगा। ये जो ऑल टाइम हाई था, इस लेवल को मैं हटाऊंगा, ये लेवल को मैं फिलहाल के लिए हटाऊंगा। और यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल बाई ऐसे हो सकता है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन, पाइवट, पाइवट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कल को मार्केट पे आपको अगर पाइवट मिल जाता है ना, ये लेवल पे या ये लेवल पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा सा एफवीजी है, राइट, यहाँ पे छोटा सा एफवीजी है। तो ये सारे जो लेवल्स होंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कल के लिए। अगर मार्केट मान के चलते अपसाइड की तरफ गया, ये लेवल को तोड़ा, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग आ सकता है, जो कि पैनिक बायर से, जो कि फोमो बायर से, उनके लिए मजा आ सकता है। तो वो लोग यहाँ पे घुस सकते हैं, और लिक्विडिटी ग्रैब, अर्ली ग्रैबर्स भी आ सकते हैं। तो ये एफवीजी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखूंगा, साथ ही साथ अगर मुझे पाइवट मिल जाता है, मैं ये लेवल को जरूर कंसिडर करने के बारे में सोचूंगा। तो फ्लैट ओपन होकर अगर अपसाइड की तरफ जाता है, ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा बहुत मुझे डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा तो मैं ये लेवल तक फिर से एक बार देख सकता हूँ। हाला मतलब सीधी बात, नो बकवास, ये रेंज पे मार्केट अब थोड़ा बहुत रह सकता है। तो उसके बेसिस पे करना पड़ेगा कि अपसाइड रेंज से शॉर्ट, डाउन साइड रेंज से बाई, अपसाइड रेंज से शॉर्ट, डाउन साइड रेंज से बाई। 2 3 दिन का ये टाइम करेक्शन हो जाए, फिर मार्केट अपना डायरेक्शन को फिर से अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ थोड़ा बहुत जो भी करना होगा मार्केट वो कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है। सपोज अब मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ ना जाते हुए नीचे की तरफ आता है, देखो इसके नीचे तो यस पैनिकनेस आएगा, बट चांसेस बहुत कम है कि इसके नीचे मार्केट प्रॉपर्ली क्लोज करके नीचे की तरफ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि यहाँ से मुझे अगर लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाता है ना, आई एम गोना बाय द मार्केट। अगर ये लेवल से मुझे, ये कहाँ गया,
अगर ये लेवल से मुझे कोई लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाता है तो आई एम गोना बाय द मार्केट, तो आई एम गोना मार्केट लाइक ए लिक्विडिटी। ये रहा मेरे लिए, ये एक अच्छा खासा लिक्विडिटी लेवल हो सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, आई विल बी वेटिंग इसका ग्रैब पे। अगर इसका ग्रैब पे मुझे कोई बाइंग मिलता है या बियर ट्रैप मिलता है तो मैं यहाँ से एक मार्केट को बाई कर सकता हूँ। वाई? क्योंकि 1 आवर का नेकलाइन कैंडल मुझे कुछ और इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, 99% 95% चांसेस होता है कि नेकलाइन कैंडल बता देता है कि क्या वो एम पैटर्न बन सकता है या फिर वो एम के जगह पे कुछ और बन सकता है। ठीक है, तो इतना तक तो एम लगेगा, लेकिन बाद में होने के बाद वो एम नहीं लगेगा, तो वो नेकलाइन कैंडल हमें बता देता है। ठीक है, तो नेकलाइन कैंडल मुझे कुछ और बता रहा है। अब तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ये मेरे लिए कंसिडरेबल होगा। अच्छा, साथ ही साथ ये भी कंसिडरेबल हो सकता है कि यहाँ तक आया नहीं, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया और यहाँ पे अच्छा खासा, लेकिन अगर यहां से ट्रेड करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी नहीं, उसके साथ साथ हमें एडवांस कैंडलस्टिक चैप्टर को, एसी चैप्टर को, एडवांस कैंडलस्टिक चैप्टर को भी देखना पड़ेगा। कैंडल के बिहेवियर से हम यहाँ पे जज कर पाएंगे कैसा, क्या बुलिश एंगल्फिंग है, क्या मारूबुजो है, क्या हैमर किस कलर का है, क्या चीज़ है, नहीं है, क्लोजिंग कहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे एडवांस कैंडलस्टिक का कोई एंट्री मिलता है तो यहाँ से बहुत अच्छा एंट्री बन सकता है, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके ये एरिया तक का टारगेट के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन होता है ऑल टाइम हाई के ऊपर, अगेन आई विल इग्नोर द मार्केट, कल के लिए कोई ट्रेड नहीं बनेगा, मतलब मेरे लिए नहीं बनेगा, क्योंकि गैप अप ओपन हो रहा है, फिर से मार्केट खींचेगा, कहां पे जाकर रुकेगा किसी को पता नहीं है, तो आई विल लेट इट गो, कंप्लीटली लेट इट गो। सेकंड हाफ में कुछ बना तो ठीक है, अदरवाइज आई विल लेट इट गो। ठीक है, अच्छा, सेम अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे, हाँ तो पैनिकनेस आ सकता है, तो वहां पे सेल ऑन राइज करके बहुत मजा आएगा। सेल ऑन राइज के लिए एक तो हम ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं, एक एक इस तरह का जो ट्रेंड लाइन जाएगा इसको एक बार देखा जा सकता है, ये लेवल मजेदार हो सकता है। दूसरा हो सकता है ट्रेडिशनल लेवल को हम देख सकते हैं कि ये वाला लेवल को ट्रेडिशनली हम एक बार फॉलो कर सकते हैं। और तीसरा हो सकता है कि मार्केट पीडीसी के आसपास चला गया, यहां से फिर से शॉर्ट करके मजा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर को हम फिर उस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो गैप डाउन ओपन होने पे ये सेल ऑन राइज करके मजा आएगा, बट उसका भी चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो ज्यादा लेवल्स नहीं है कल के लिए, क्योंकि मार्केट ने ये कुछ दिन बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। तो आने वाले 2-3 दिन आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू रिमेन साइडवेज, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन का मैं देख रहा हूँ। बाकी कुछ भी आएगा आई विल लेट इट नो टू यू गाइज ऑन इंस्टाग्राम मिड डे एनालिसिस। तो इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, नीचे लिंक डाला हुआ है, ये सारे अपडेट्स आपको वहां पे मिलेगा। साथ ही साथ मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। जो इंडिया ट्रेडिंग स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल है ट्रेडस्क्राइब, आप जाइए वहां पे अपना ट्रेड्स को जर्नलाइज कीजिए, ये सारे प्लान्स को लिखिए, नोटपैड है वहां पे लिखिए, बहुत मजा आएगा। स्क्रीनशॉट, ट्रेड का स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं कल ट्रेड कर सकता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और सारा लिंक नीचे दिया हुआ है, जरूर जाके चेकआउट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली। जुकाम आ गया, आई डोंट थिंक मैं 1-2 दिन और वीडियो बनाऊंगा, एक बार में आप लोगों के साथ मुलाकात होगा मंडे को। चलो टेक केयर, बाय बाय।